जय माता दी दोस्तों, आपका अपने चैनल प्रियंका अवध की लाइफस्टाइल पर स्वागत है। मैं प्रियंका पांडे। दोस्तों, नौमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और अगर आप नौमी तिथि के दिन कन्या भोज कराना चाहते हैं तो आप कन्या भोज कैसे कराएं, कलश का क्या करें, कलश पे जो नारियल रखा है उसका क्या करें, जो आपने जवारे बोए हैं उसका क्या करना है, पारण कब करना है, सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो देखिए, आपको जो है नौमी के दिन अगर आप जो है कन्या भोज कराना चाहते हैं तो बहुत लोग अष्टमी को कराते हैं, बहुत लोग नौमी को कन्या भोज कराते हैं। तो आप नौमी को कन्या भोज जरूर कराइए, सुबह सुबह कन्या भोज करा लीजिएगा, क्योंकि अगर आप 9 दिन का व्रत रख रहे हैं तो उस दिन आपको समापन करना होगा। नौमी के दिन आपको समापन करना है, मतलब हवन वगैरह भी आपको उसी दिन करने हैं। और बहुत लोग उसी दिन जो है वो कलश का विसर्जन वगैरह भी हवन करने के बाद कर देते हैं, किसी भी टाइम पे, मतलब शाम के पहले पहले। तो आप अगर उस दिन अगर कन्या भोज कराना चाहते हैं तो आपको सुबह सवेरे जो है वो कन्या भोज करा देना है। कन्याओं को आप भोज में क्या क्या खिला सकते हैं, तो देखिए, नौमी के दिन आप अपने हाथ से हलवा पूड़ी चना बना लीजिएगा या खीर बना लीजिएगा, उसका भोग आप जो है कन्याओं को कराइएगा। और नारियल जरूर चढ़ाइएगा, या तो फिर जो आपके देखिए कलश पर नारियल चढ़ा हुआ है, बहुत लोग ये बात पूछते हैं कि आखिर जो कलश पर नारियल जो रखकर हम 9 दिन पूजा किए हैं, इस नारियल का हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, इस नारियल का आपको घर में तोड़ दीजिए, उसको कलश से उठाकर तोड़ दीजिए माता का नाम लेकर, और उस नारियल को आप सब में वितरित कर दीजिए प्रसाद स्वरूप। क्योंकि आपने देखिए 9 दिन पूजा की है, कलश स्थापना की है, तो उस नारियल को आप खा सकते हैं। तो आप उसको फोड़ दीजिए और पूरे परिवार में प्रसाद स्वरूप वितरण कर दीजिए। और जो कन्याएं आती हैं आप उनको भी जो है उस नारियल को खिला दीजिएगा। तो आप इस तरह से, या बहुत लोग जो है ये नारियल का विसर्जन भी करते हैं, तो आप चाहिए तो इसका विसर्जन कर दीजिए। अगर आपके यहाँ विसर्जन ही किया जाता है, नहीं खाया जाता है, बाकी इसको खाने में देखिए किसी तरह का दोष नहीं होता है, क्योंकि नारियल की हम पूजा करते हैं, 9 दिन माता की आराधना करते हैं, कलश की स्थापना करते हैं, तो आप इस नारियल को फोड़कर खा सकती हैं, इसका प्रसाद बनाकर। ये हो गया। अब आपको क्या करना है, जो कलश में जो पानी है इसका आपको क्या करना है। देखिए, कलश में जो आपने जल भरा है, इस जल का आप पूरे घर में छिड़काव कर दीजिएगा, अपने पूरे घर में छिड़काव कर दीजिएगा। इससे आपके घर का वातावरण और भी ज्यादा शुद्ध हो जाएगा। उसके बाद आप ये जो जल, बचा हुआ जल, क्योंकि इतना जल छिड़काव में नहीं खर्च हो जाएगा, तो आप इस जल को अपने घर के किसी पौधे में डाल दीजिएगा। तो इसका आपको इस तरह से करना है। और आपको क्या करना है, जो आपने जैसे कलश के ऊपर पत्ते, आम के पल्लो लगाएं, या 9 दिनों में आपने जो कुछ भी चढ़ाया है वो सब आप क्या करेंगे, पल्लो वगैरह आप जो है या तो प्रवाहित करा दीजिए। अगर देखिए आपने मिट्टी का कलश रखा है तो आप इसका छिड़काव करने के बाद कलश को प्रवाहित करा दीजिएगा। और अगर आपने किसी धातु का कलश रखा है तो आप छिड़काव करने के बाद कलश का जो है, कलश को रख लीजिएगा, कि कोई भी दिन अच्छा देखकर इसको साफ कर लीजिएगा। तो इस तरह से किया जाता है। और आपको क्या करना है, देखिए नौमी तिथि के दिन अगर आपको हवन करना है तो आप अपने घर में देखिए सरल विधि से भी हवन कर सकते हैं। खुद से हवन सामग्री लेकर माता के कुछ नाम आपको बोलने हैं, बोलकर जो है आप आहुति देकर हवन कर सकते हैं। देसी घी से आपको हवन करना चाहिए। हवन सामग्री आपको बनी बनाई मिल जाएगी, क्योंकि देखिए नौमी के दिन बहुत पंडितों की बड़ी वो जाती, मिलते नहीं है पंडित जल्दी, क्योंकि उनको हर घरों में पूजा पाठ कराना होता है, और जो मंदिर पे पंडित होते हैं वो भी बिजी रहते हैं। तो फिर आप जो है अपने घर में, अब तो सब लोग अपने घर में अपने हिसाब से हवन कर लेते हैं। हवन सामग्री लेकर, हवन कुंड बनाकर आप हवन कर लीजिएगा। अब ये बता दूं कि कन्या भोज आपको पहले करना है कि हवन पहले करना है। देखिए, पहले आप कन्या भोज करा लीजिएगा अगर आप नौमी को कर रहे हैं। अगर आपने अष्टमी को कन्या भोज कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि महागौरी के दिन जो है वो कन्या भोज कराया जाता है। बाकी बहुत लोग हैं नौमी के दिन भी खिलाते हैं, तो आप नौमी के दिन भी खिला सकते हैं, लेकिन सुबह सवेरे खिला लीजिएगा। उसके बाद आपको हवन करना है, पहले कन्या भोज फिर हवन, क्योंकि जो है हवन करने के बाद हमारे जो है पूजा पूरी, जो 9 दिन की हम पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं माता से, वो संपूर्ण हो जाती है। हवन करने के बाद आपके पूजा पाठ खत्म होने लगते, मतलब खत्म हो जाते, वहीं पर आपने जो है समापन कर दिया है उस पूजा का। उसके बाद जो है आप आरती कर लीजिएगा, और जो है जो भी आपको प्रसाद वगैरह आपने भोग लगाया वो सब वितरित कर दीजिएगा। अब जो लोग देखिए पूरा, मतलब आपको नौमी के दिन भी व्रत रखना है, ये सब कार्य करने के बाद भी आप नौमी के दिन व्रत रखेंगे,
चाहें तो आप चौकी दशहरे के दिन यानी जो है आप 2 अक्टूबर को भी चौकी हिला सकते हैं। ये सब चीजें मतलब आप कलश वगैरह चाहे तो 10वीं के दिन भी विसर्जित कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। आप चाहे तो 9वीं के दिन कर लीजिए, पूजा अर्चना करने के बाद, हवन करने के बाद, या तो फिर आप 10वीं के दिन कर लीजिए, क्योंकि 9वीं के दिन पूजा करने के बाद भी हम शाम को जो है वो दिया बत्ती करते हैं माता के सामने। नवरात्र 9 दिन का होता है, जैसा उसकी सुनने में लग रहा है 9 दिनों का नवरात्र। तो आप जो है पूरे 9 दिन व्रत रखिए और 10वीं तिथि को आपको पारण करना होता है। तो उस दिन आप चौकी पे माता को हिलाकर उनका स्थान दे दीजिए और बाकी सारी चीजें जैसे मैंने आपको बताया है कि आप जल को अपने घर में छिड़काव कर दीजिए, नारियल को तोड़ के आपको प्रसाद स्वरूप बांट देना है, बाकी जो चीजें हैं वो सब प्रवाहित करा दीजिए। जो पंडित को देने वाली चीजें वो पंडित को दान कर दीजिए, जैसे आपने श्रृंगार सामग्री चढ़ाई या जो कुछ भी आपने चढ़ाया वो सब आप दान कर देंगे। अब आपको क्या करना है कि देखिए आप कोयछा कैसे भरेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों के ये प्रश्न आए कि कोयछा कैसे भरा जाए। तो देखिए अगर आपके यहाँ पंडाल लगे हुए हैं माता रानी के तो आप वहां पे जाके कोयछा भर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पंडाल नहीं लगे हैं तो आप मंदिर में कोयछा भर सकते हैं। अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या करिएगा कि जो है इस कोयछे को आप जो है अपने घर में जहाँ पे आपने माता रानी की मूर्ति लगाई है वहीं पर कोयछा भर दीजिएगा। और भरने के बाद क्या करिएगा कि जो है पंडित को आप दान कर दीजिएगा या फिर कोई मंदिर में आप रखाइएगा। तो इसके लिए आपको एक लाल कपड़ा लेना है, चावल लेना है, चावल साफ स्वच्छ चावल ले लीजिएगा, और हल्दी, अगर देखिए गांठ की हल्दी है तो आप गांठ की हल्दी ले सकते हैं, और गांठ की हल्दी अगर नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि जो है वो पाउडर वाली हल्दी थोड़ा सा चावल में पूरे मिला दीजिएगा। और लड्डू पेड़ा कोई भी मिठाई ले लीजिएगा, उसको आप रख दीजिएगा, फलारी मीठा लीजिएगा, चूड़ी चाहे तो आप चूड़ी भी, सिंदूर भी रख लीजिएगा, जो कुछ भी देखिए यथाशक्ति तथा भक्ति। मान लीजिए आप बतासा भी रख सकते हैं, माता को बतासा बहुत प्रिय होता है तो आप बतासा रख सकते हैं, इलायची दाना रख सकते हैं, जो भी आप रखना चाहते हैं वो आप रख लीजिएगा। और रखने के बाद जो है उसकी पोटली बनाकर माता के नाम से पोटली बनाकर माता को छुआकर आप जो है वहां रख लीजिए। अब देखिए आपने जो जवारे बोए हैं वो जवारे का आपको क्या करना है, जो आप ज्वारे बोए होंगे नवरात्रि के पहले दिन उन जवारों को आपको क्या करना है, तोड़कर जवारों को रख लीजिएगा, क्योंकि दशहरा के दिन इसकी पूजा की जाती है। हम लोगों क्या की जाती है, आपके यहाँ अगर नहीं की जाती है तो आप ज्वारे तोड़ कर रख लीजिएगा, माता रानी के मंदिर में आप चढ़ा सकते हैं, या फिर जो है उस जवारों को आप क्या करिएगा कि तोड़ कर रख लीजिएगा। जब जुलूस निकलता है, जैसे माता रानी के जुलूस निकलते हैं तो आप उसमें जो है माता रानी के ऊपर चढ़ाते चले जाइएगा। इसका बहुत विशेष फल भी प्राप्त होता है। और जो है ये जवारे जो है जो आपने अपने घर में बोए ये हमारे धन और समृद्धि में वृद्धि करते हैं। तो आप इन जवारों का इस तरह से आपको यूज करना है, इस तरह से आपको प्रयोग करना है। और फिर आप इन जवारों को चाहिए तो दशहरे के दिन जिसकी आप पूजा होती है इन जवारों को चढ़ाया जाता है, गोबर के 9 ऐसे बनाए जाते पिंडी टाइप, और उस पर जो है चढ़ाकर भोग लगाकर पूजा की जाती है। तो मैं इसका वीडियो आपको आगे दे दूंगी दशहरे का। अभी फिलहाल मैं आपको ये वीडियो, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और आपको क्या करना है, देखिए जो लोग पारण कर रहे हैं, जैसे पारण अगर आपने 9 दिन का व्रत किया है तो आपको 10वीं तिथि को पारण करना है। जो लोग जो है एकम और अष्टमी का व्रत कर रहे हैं वो 9वीं को, मतलब एकम और अष्टमी का व्रत किए हैं वो 9वीं को पारण कर लेंगे। और जो लोग जैसे मान लीजिए एकम का व्रत उनका किसी भी कारणवश छूट गया है वो क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए वो 4 दिवसीय अगर व्रत कर रहे हैं तो वो जो है 10वीं के दिन ही पारण करेंगे, मतलब सप्तमी, अष्टमी, 9वीं और 10वीं के दिन आपको पारण कर लेना है, ठीक है, पूजा प्रार्थना करने के बाद। तो बस इस तरह से आपको सभी कार्य करने हैं। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।